तो आइए आगे जानते हैं वात पित्त कफ जो शरीर में त्रिदोष सिद्धांत के अनुरूप हम स्वास्थ्य के रक्षण करते हैं, उसको एक निश्चित अनुपात में बनाए रख करके अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये शरीर में असंतुलन होते ही इनका किसी भी एक दोष का प्रकोप होते ही उससे संबंधित रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। यदि शरीर में कफ की वृद्धि होती है तो हमें कफ से संबंधित हमारे कई रोग हो जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 20 है। ऐसे ही यदि शरीर में पित्त कुपित हो गया है, बढ़ गया है, तो हमारे शरीर में लगभग 40 प्रकार के रोग हो जाते हैं। और यदि हमारे शरीर में वात कुपित हो गया है तो हमारे शरीर में लगभग 80 प्रकार के रोग हो जाते हैं। सामान्य अवस्था में हम अपने जीवन चक्र में देखें तो बाल्यकाल में हमारे शरीर में कफ भाव की वृद्धि रहती है, प्रधानता रहती है, क्योंकि हमारे शरीर बढ़ रहा होता है, आकार ले रहा होता है, उसको पुष्ट होना है, तो कफ में जल और पृथ्वी तत्व दो पंचमहाभूत उपस्थित होते हैं। तो उस पृथ्वी तत्व की सहायता से हमारे शरीर जो है वो उसमें, इसीलिए बच्चे के अंदर कफ की प्रधानता रहती है। कब तक? किशोरावस्था तक, क्योंकि बच्चा उसमें अपना आकार ले रहा होता है, शरीर के सभी अंग अपना आकार ले रहे होते हैं। और जैसे ही हमारे शरीर, हम यौवनावस्था की ओर कदम रखते हैं, तो यौवनावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक हमारे शरीर में पित्त की प्रधानता रहती है। ऐसे समय में हम पित्त, जो कि जल और अग्नि पंचमहाभूत से मिलकर बना है, उसके द्वारा हम शरीर में सभी प्रकार की अग्नियां, ऊष्मा, प्राण ऊर्जा का निर्माण करते हुए अपने शरीर की सभी गतिविधियां संचालित करते हैं। और उसके माध्यम से, चूंकि हमें जीविकोपार्जन के लिए, अपने शरीर की वंश वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर से के मनोरथ सिद्ध करने के लिए, शरीर को पुरुषार्थ को और प्रवृत्त करते हुए अपनी संकल्प पूर्ति के लिए जितने भी उपाय करने होते हैं, वो पित्त की प्रधानता होने के साथ कर सकते हैं। क्योंकि पित्त के द्वारा जो हमारे शरीर में एक ऊर्जा का हम अनुभव करते हैं, वो उस कालखंड में आवश्यक है। गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए भी हमारे शरीर में ऊर्जा का आवश्यकता है। तो उस समय जो किशोरावस्था के बाद से लेकर जो है हम प्रौढ़ावस्था तक हमारे शरीर में पित्त की प्रधानता रहती है। और प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हमारे शरीर में फिर वात की अधिकता हो जाती है, क्योंकि शरीर की मांसपेशियां, सभी अंग थोड़े अब शिथिल होने लगे हैं, उनकी कार्य प्रणाली धीमी होने लगी है। अब ऐसे में उस सभी गतिविधियों को संचालित करने के लिए, उसमें आ रही रुकावट को पूरा करने के लिए, शरीर में तेजी लाने के लिए, परिवहन को तेज करने के लिए हमें फिर अब वात की आवश्यकता है। लेकिन यदि हम वात संतुलित रखते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जैसे ही हम इस वात को अनियंत्रित कर देते हैं, वात वृद्धि हो जाती है, तो हमारे शरीर में 80 प्रकार के लगभग रोग हो जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको जो सबसे अधिक रोग दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या 80 है, वो वातज रोग, आज उनसे अवगत कराते हैं। उनके नाम बताते हैं कि वो क्या नाम है और वो क्या रोग है। आप समझ पाएंगे किसी भी से भी चर्चा करने पर या मिलने पर, यदि वो उस प्रकार के रोग की या शरीर में अपने असहजता की अभिव्यक्ति करता है, तो आपको पता हो जाएगा कि आसानी से कि ये तो वात के कुपित होने से उत्पन्न हुआ रोग है, अर्थात वातज रोग। तो वातज रोग जो लगभग 80 प्रकार के होते हैं, तो पहला रोग है जिसको कहा जाता है नख भेद, नाखूनों का टूटना। दूसरा विपादिका, हाथ पैर फटना। पदशूल, पैरों में दर्द होना। पाद भ्रंश,
पैरों पर नियंत्रण ना हो पाना। पांचवा, पाद सुप्तता, अर्थात पैरों का सुन्न हो जाना, सो जाना। छठा है वात खुड्डता, जिसमें पैर व जांघ की संधियों में वात जमा हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर रुक्षता बढ़ जाती है, वेदना होती है, दर्द होता है। और घुटने के नीचे वाली जो दोनों हड्डियां हैं, जंघास्थी और अनुजंघास्थी, टखने से एड़ी तक के जो हिस्से हैं, इनके जोड़ों में सभी में दर्द आता है। एक तरह से लंगड़ापन सा अनुभव होता है। इसे कहते हैं वात खुड्डता। छठा है वात खुड्डता। सातवां, गुल्फ ग्रह। गुल्फ ग्रह, गुल्फ कहते हैं एड़ी प्रदेश को, पैर की जो एड़ी प्रदेश है उसको गुल्फ प्रदेश बोला जाता है। तो एड़ी के आसपास की जो 7 हड्डियों का समूह है उसमें जकड़न आ जाना। फिर है माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। पीडिको द्वेष्ठन। आठवां है पीडिको द्वेष्ठन। इसमें पैर की पिंडलियों में ऐंठन जैसा दर्द होना, पीडिको द्वेष्ठन बोलते हैं। नवा आता है ग्रंथसी। साइटिका का दर्द जो है उसे कहते हैं ग्रंथसी। इंग्लिश में उसको साइटिका बोलते हैं, संस्कृत में उसको ग्रंथसी बोला जाता है। तो साइटिका का दर्द जो कमर से लेकर कूल्हे की हड्डी से लेकर के पैर और बड़ी साइटिका में पूरी एड़ी तक जो नस गई है, जो शरीर की सबसे लंबी नर्व कही जाती है साइटिका नर्व, उसमें दर्द होना, सुई जैसी चुभन जैसी पीड़ा होना, ग्रंथसी। 10वां आता है जानु विश्लेष। जानु विश्लेष अर्थात जो जानु कहते हैं जंघा को, तो जंघा की जो जोड़ है उन जंघास्थियों का शून्य हो जाना या शिथिल हो जाना, इसको कहते हैं जानु विश्लेष। 11वां है जानु विभेद। इसमें घुटनों से ऊपर वाली हड्डी है, फीमर जिसको बोलते हैं, उसमें टूटन जैसा दर्द होना, जैसे कि हड्डी टूट गई हो, इतने दर्द होना, इसको कहते हैं जानु भेद। 12वां है उरु स्तंभ। इसमें जानु हड्डी का जकड़ना, यदि दर्द नाशक तेल वगैरह लगाने से दर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाता है तो उसे उरु स्तंभ वात रोग मानते हैं, फिर वो जानुभेद नहीं है। अगला आता है 13वां उरुसाद। उरु प्रदेश में अवसाद अर्थात शीतलता का अनुभव होना, उरुसाद। अगला है पांगुल्य। कुरुपाठ कौन सा होता है? उरुपाद, उरुसाद। अगला आता है पांगुल्य। उरुसाद पैर किस भाग को कहते हैं कुरुसाद? है जी, शरीर के किस भाग को कहते हैं? उरु प्रदेश जो अपना ये जो कमर का श्रोणी प्रदेश है। अगला आता है 14वां पांगुल्य अर्थात लंगड़ापन। 15वां है गुदा भ्रंश, गुदा का बाहर निकलना। 16वां गुदा प्रदेश में दर्द। 17 है वृक्षणोत्क्षेप, वृक्षणोत्क्षेप। वृक्षणोत्क्षेप में जो अंड ग्रंथियां हैं पुरुषों में वो ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं, इसको वृषणोत्क्षेप कहा गया है। 18वां है शैफ स्तंभ। इसमें मूत्रेंद्रियां जो हैं, मूत्रेंद्रियों में जकड़न हो जाती है, जकड़ाहट हो जाती है,
उसको कहा गया है शैफ स्तंभ। 19वां है वक्षणानाहा, अर्थात वक्षल प्रदेश में बंधन के समान जैसी पीड़ा होना, जिस कस के दबा दिया गया हो, बांध दिया गया हो। 20वां आता है श्रोणी भेद। अब जो श्रोणी प्रदेश है कमर का, इसमें कूल्हे की हड्डी टूटने जैसा दर्द होना, श्रोणी प्रदेश में, इसे कहते हैं श्रोणी भेद। 21वां आता है विड भेद, अर्थात मल स्थान के आसपास के क्षेत्र में तोड़ने जैसी पीड़ा होना, तोड़ने जैसी, विड भेद। 22वां है उदावर्त। मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी का माइक खुला हुआ है। उदावर्त पेट की गैस ऊपर की ओर चढ़ना, उदावर्त, उदर में गैस का ऊपर चढ़ना, उदावर्त। 23वां आता है फिर खंजिता। खंजिता मतलब लंगड़ापन आना। 24वां है कुब्जता, अर्थात कुबड़ का निकलना, कुबड़ का होना, इसे कहते हैं कुब्जता। 25वां है वामनत्व, अर्थात इसमें वामनत्व में वमन होने जैसा होना, वमन की अनुभूति होना, उल्टी बराबर आ रही है, वमनत्व। ये भी किसके कारण से? वात के कारण से है, वातज रोग है। 26वां है त्रक ग्रह। त्रक ग्रह अर्थात पृष्ठ ग्रह, पीठ के व उसके नीचे तक जो बैठने वाली हड्डी है, टेल बोन तक, उस त्रिकास्थी में दर्द होना, इसे क्या कहते हैं? त्रक ग्रह। तीनों हड्डियों में त्रिकास्थी में दर्द होना। पार्श्वभेद, इसमें जो साइड में, पार्श्व माने साइड में, है ना, पार्श्व प्रदेश में मर्दन के समान, जैसे कोई मसल रहा है तेजी से, इस प्रकार का दर्द सा होना, मर्दन के समान पीड़ा होना, कष्ट होना। उदरावेष्ट, 28वां है उदरावेष्ट, पेट में ऐंठन होना। गुरुजी 27वां कौन सा है? 27वां पार्श्वमर्द, 28वां उदरावेष्ट, पेट में ऐंठन होना, और 29वां है दिल बैठने जैसा अनुभव होना, कि दिल बैठ रहा है जैसे, दिल बैठने जैसा अनुभव होना। 30वां है हृदय द्रव। हृदय द्रव मतलब हृदय में द्रवता, अर्थात शीघ्रता से गति होना, दिल का तेज धड़कना एक प्रकार से, इसे कहते हैं 30वां हृदय द्रव। अगला आता है 31वां वातज रोग, जिसे कहते हैं वक्षोद्वर्ष। सर, जब हम किसी बात से या कुछ देखकर हम डर जाते हैं, तभी भी तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, तो ये उसी में आएगा, उसी कैटेगरी में आएगा? हार्ट बीट बढ़ने का मतलब है कि शरीर में वात वृद्धि है। अब एक एक रोग का अगर ये विवेचना करेंगे तो नहीं चलेगा, अभी पहले आप नोट कर लीजिए, है ना। ओके। 31वां है वक्षो, अभी देखिए केवल 30 हुए हैं, अभी आपको 50 और लिखने हैं। तो वक्षोद्वर्ष, वक्षोद्वर्ष अर्थात वक्ष प्रदेश में घिसने की समान पीड़ा होना। प्रदीप जी का माइक ऑन करके चले गए, ये है नहीं का माइक ऑन है प्रदीप जी का। प्रदीप जी का माइक ऑन है, इसको ऑफ करवाइए। आप ध्यान मत दीजिए, अब उधर अपना जितना शांत रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। 32वां आता है वक्षोपरोध। वक्षोपरोध मतलब वक्ष के अंदर जो फुफ्फुस है, फेफड़ा है, और वहां पर हृदय है,
उसमें उसकी गति में रुकावट का सा अनुभव होना, जैसे दिल बैठ रहा, कहते हैं कई बार दिल बैठ रहा है मेरा, ऐसा लगा सांस ही नहीं आ रही, दम रुक रहा है मेरा। तो ये जो स्थिति है वक्षोपरोध की, ये भी वातज रोग है। 33वां है वक्ष स्तोद। वक्ष स्तोद, इसमें छाती में चुभने जैसी पीड़ा होना, इसे कहते हैं वक्ष स्तोद। 34वां है बाहुशोष, जिसमें भुजा से उंगली तक की मांसपेशियों में दर्द होना, ऐंठन होना, जकड़न हो जाना या हाथ का ऊपर ना उठना, ये बाहुशोष की जो इसमें आता है। और बाहुशोष ये भी वातज रोग है। इसके अलावा 35वां ग्रीवा स्तंभ, जैसे नाम से ही पढ़कर लग रहा है कि पता चल रहा है कि हमें जो गर्दन है ग्रीवा, उसका जकड़ जाना, ग्रीवा स्तंभ। 36वां है मंथा स्तंभ, गर्दन के पीछे लघु मस्तिष्क के नीचे वाले हिस्से में जकड़न और पीड़ा होना, मंथा स्तंभ, सब आते हैं रोग। 37वां रोग आता है कंठोध्वंस। कंठ अर्थात गला, गला बैठ जाना, ध्वंस हो जाना, उसका गला बैठ गया, ये वातज रोग है। 38वां है हनुभेद। हनु कहते हैं ठोड़ी को, जो ठोड़ी पर मुक्का लगा था, हनुमान जी को नाम मिला था जब से। तो हनुभेद, हनुभेद मतलब ठोड़ी में पीड़ा होना, कष्ट होना। 39वां है ओष्ठ भेद। ओष्ठ माने होठों में दर्द होना। 40वां है अक्षी भेद, अर्थात आंखों में पीड़ा होना। 41वां है दंत भेद, अर्थात दांतों में पीड़ा होना, ये भी वातज रोग है। 42वां दंत शैथिल्य, अर्थात दांतों का हिलना, ये भी वातज रोग है। इसलिए बुढ़ापे में आज जब जिनका वात ज़्यादा रहता है उनके दांत भी जल्दी जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। यदि मसूड़ों में आपके दर्द है, सूजन है, तो ये मान लीजिए कि वात की अधिक वृद्धि हुई है, इसीलिए दर्द हो रहा है। ऐसे ही 43वां है मूकत्व, गूंगापन, मूकत्व, ये भी किस कारण से? वात के कारण से। फिर है 44वां वाक संग। वाक संग अर्थात आवाज का बंद हो जाना। अचानक आपने देखा बहुत से लोग शौक में कभी आते हैं किसी बात में, आवाज बोल नहीं पाते, उनकी आवाज बंद हो जाती है, यानी ये वातज, अधिक वात बढ़ जाने के कारण से होने वाला रोग है, वाक संग। 45वां कषाय अस्यता। कषाय अस्यता मतलब, कषाय मतलब कड़वापन, मुंह का कड़वा हो जाना, मुंह का कड़वा होना। 46वां है मुख शोथ। शोथ कहते हैं सूजन को, मुख का सूखना, सूजना। 47वां है अरसज्ञता। अरसज्ञता मतलब रस का पता न चलना, स्वाद का पता न चलना, किसी भी रस का ज्ञान न होना, ये 47वां अरसज्ञता। 48वां है घ्राण नाश। घ्राण कहते सूंघने को, है ना, तो गंध का ज्ञान न होना, ये बीमारी भी वातज रोग है, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना, घ्राण नाश। 49वां कर्णमूल, अर्थात कान की, कर्ण मतलब कान, कान की जड़ में दर्द होना, ये कनफोड़ वगैरह जो सूज जाता है, कनफोड़ हो जाते हैं, ये सब वातज रोगी हैं। 50वां है अशब्द श्रवण, अर्थात ध्वनि न होते हुए भी, अशब्द है, शब्द नहीं है वहां पर कोई, लेकिन फिर भी शब्दों का सुनना, बिना कुछ बात के भी आवाज कान में बंधना, आवाना, ध्वनि न होते हुए भी शब्दों का सुनना, इसे कहते हैं अशब्द श्रवण, ये भी वातज रोग है।
51वां है 51 उच्चई श्रुति। उच्चई मतलब ऊंचा, श्रुति मैंने सुनना, ऊंचा सुनना। 52वां बहरापन, पूरी तरह से सुनना बंद, बहरापन। 53वां वत्रम स्तंभ। वत्रम कहते हैं पलकों को, आंख की, तो आंखों की पलकों का ऊपर नीचे न होना, वत्रम स्तंभ, ये भी वातज रोग है। वत्रम संकोच, आंखों की पलकों में, नेत्रों में सूजन आना, सिकुड़ जाना, आंखें खुलने में परेशानी होना, ये है वत्रम संकोच। ये नंबर है 54 नंबर बीमारी वातज रोग की। वातज रोग का 55 नंबर है तिमिर, आंखों से धुंधला दिखाई देना। 56वां है नेत्रशूल। शूल मतलब दर्द होना, नेत्रशूल मतलब नेत्रों में, आंखों में दर्द होना। 56वां। 57वां है अक्षिव्यूदास। अक्षिव्यू मतलब आंखों का टेढ़ा हो जाना, नेत्रों का टेढ़ा हो जाना, भेंगापन जिसको बोलते हैं। 58वां भ्रुव्यदास। भ्रुव कहते हैं भवों को, भ्रुव्य, दास मतलब टेढ़ा हो जाना, तो भौं का टेढ़ा हो जाना, ये भी वातज रोग है। 59 59वां शंख भेद। शंख, जो शंख की भूमिका अंदर कर्ण की जो हमारे अंदर हड्डी है वो शंख की तरह होती है, तो कान के अंदर दर्द होना, पीड़ा होना, कनपट्टी में दर्द होना, इसे कहते हैं शंख भेद, ये भी वातज रोग है। 60वां ललाट भेद, यानी मस्तक पर, माथे पर, आंखों के ऊपर, ऊपरी भाग में, आंखों के ऊपरी भाग में पीड़ा होना, ललाट भेद, ललाट पर पीड़ा होना। फिर उससे ऊपर सिर भेद, सिर दर्द होना। 61वां हो गया सिर भेद, और 62वां हो गया केश भूमि स्फुट। केश भूमि स्फुट अर्थात बालों की जड़ों में विकृति आना, केश भूमि स्फुट। 62वां। 63वां है जिसको कहते हैं अर्दित। अर्दित मुंह का लकवा, खाली मुंह पर लकवा कई जनों को आता है, ये वात वृद्धि से होता है लकवा, केवल मुंह का लकवा यदि हुआ है तो उसको कहते हैं अर्दित। और 64वां आता है जिसे कहते हैं एकांग घात, किसी भी एक अंग में पेशी मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, किसी भी अंग का उस पर लकवा आ जाना, एकांग घात। 65वां है सर्वांग घात। ये सर्वांग घात के लिए लिखा है कि ये जन्मजात मस्तिष्क रोग है, बचपन से ही आपको ये देखने को मिलेगा, पूरे सब जकड़ जाना। 66वां है आक्षेपक। आक्षेपक में हाथ पैरों का जमीन पर उठाना, पटकना, बार बार उठाना, गिराना, ये भी मस्तिष्क में जो वात नाड़ी हमारी दूषित हो जाती है तो एक तरह से जैसे मिर्गी जैसे दौरे आना, इसको कहते हैं आक्षेपक। ये 66वां नंबर है, ये भी वातज रोग है। 67वां है 67 दंडक। शरीर में वात वृद्धि से पूरे शरीर की मांसपेशियों का डंडे के समान अकड़ जाना, जिसे दंडापतानक भी कहते हैं, दंडापतानक। 68वां तमादोष।
तमदोष में झुंझलाहट होना, ये भी वातज रोग है। वातज रोग है क्या? झुंझलाहट होना। 69 69वां भ्रम अर्थात चक्कर आना। 70वां वेपथु वेपथु अर्थात शरीर में कपकपी आना। कई बार आपने देखा गुस्से में भी हम लोग बहुत ज़्यादा कभी गुस्सा करते हैं तो गुस्से में शरीर कांपने लगता है। ये सब शरीर में वात वृद्धि के कारण से होता है। जब वात बहुत बढ़ जाता है शरीर कांपना शुरू होता है। तो इसे अगर ये रोग की तरह से शरीर में बस गया है तो इसको कहा जाता है वेपथु, कपकपी होना। 71वां जम्भाई उबासी आना। 72वां हिचकी आना। 73वां विषाद, दुखी रहना, बिना बात के दुखी। कोई अगर लगातार दुखी बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसके शरीर में असीमित मात्रा में वात वृद्धि है, वातज रोग है, लगातार दुखी रहना। ऐसे ही 74वां है अति प्रलाप, बिना किसी विषय के, बिना बेमतलब के बोलना, निरर्थक बोलना, अति प्रलाप। ये कौन सा नंबर है? 74 नंबर। ये भी वातज रोग है। 75वां है शरीर में रुक्षता अर्थात शरीर में रूखापन। 76वां है शरीर में परुषिता अर्थात शरीर के अंगों में शीतलता आना। 77वां शरीर का रंग लाल हो जाना। 78वां शरीर का रंग काला हो जाना। 79 नींद ना आना, नींद न आना। और 80वां है चित्त का स्थिर न रहना, अस्थिर चित्त। ये 80 प्रकार के जो रोग हैं ये वातज रोग हैं। और आप देखते हैं सामान्य अवस्था में अधिकांश लोगों को प्रौढ़ावस्था से पूर्व ही अपच के कारण से उत्पन्न हुआ जो वात है वो शरीर में इस प्रकार के रोगों की उत्पत्ति कर देता है। इसलिए सब इस प्रकार के रोगों के लिए पेट का साफ रहना बहुत उत्तम है। कहना चाहिए सर्वप्रथम हमें अपने पेट की सफाई करनी होगी। और जो एक कहावत कही जाती है ना कि सारे रोग पेट से शुरू होते हैं, तो यहाँ ये कहावत चरितार्थ होती है कि पेट के खराब होने से जो शरीर में वात बनता है तो अधिकांश रोगों की संख्या इस वात के प्रकोपित होने से होती है। तो वात को प्रकोपित होने से बचाते हुए इसके कुपित होने से बचाव करते हुए इसको नीचे करने के लिए यदि हम जो भी प्रयास करते हैं उसी को उपचार कहते हैं। और उन्हीं आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, इन रोगों से बचा पाते हैं। तो ये थे हमारे वातज रोग।